Hello everyone. So in this video, we will understand more about the for loop, okay, with the help of various other examples. तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि for loop का सिंटेक्स क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ओके, और while loop से ये कैसे डिफर करता है, ओके। इस वीडियो में हम और एग्जांपल समझते हैं for loop को समझने के लिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम जो कि हमको फॉर लूप से बनाना है, ओके। तो बेसिकली हमको कोई स्टार्ट नंबर एंटर करना है ना, कोई स्टार्टिंग वैल्यू, लेट्स से हमने 3 एंटर किया और मैंने कोई लिमिट एंटर कर दी, मैंने कहा 13। तो मुझे क्या करना है, 3 से लेकर के ओके 13 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, यानी नंबर्स प्रिंट करने हैं। लेकिन है ना, इस तरह का प्रोग्राम तो आप बना चुके हैं पिछली वीडियो में, है ना, कि आप कैसे काउंटिंग प्रिंट कर सकते हैं स्टार्ट वैल्यू से एंड वैल्यू तक, ओके। लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमें नंबर्स तो प्रिंट करने हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ टू, है ना, इस डिफरेंस के हिसाब से, दैट मीन्स 3 के बाद 4 प्रिंट नहीं करना है ना, आपको 5 प्रिंट करना है, यानी 3 में 2 ऐड कर दिया, फिर 5 में 2 ऐड कर दिया 7, 7 में 2 ऐड कर दिया 9, 9 में 2 ऐड कर दिया 11 और 11 में 2 ऐड कर दिया 13, ओके। तो 3 से 13 तक हमने काउंटिंग प्रिंट कराई है, लेकिन दो के गैप में, ओके। दिस इज मेंट बाय कि डिफरेंस ऑफ 2 में प्रिंट करानी है, ऐसे से, ओके। ऐसे ही अगर 4 से 15 तक प्रिंट करनी है तो इसमें देखिए 4 से शुरू किया, 4 प्लस 2 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, है ना। 8 के बाद 9 प्रिंट नहीं कर रहे हैं, 9 नहीं प्रिंट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपल 8 प्लस 2 कर रहे हैं 10, फिर 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। अब 14 के बाद बेसिकली अगर आप प्रिंट करेंगे क्या, 16, है ना। 14 में अगर 2 प्रिंट ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, लेकिन आपको 16 तक प्रिंट नहीं करना, आपको बोला था कि 15 लिमिट है लास्ट, है ना, यहाँ तक प्रिंट करिए। तो 16 तो प्रिंट करना नहीं है, तो 14 के बाद 16 प्रिंट नहीं होने का, तो 14 ही लास्ट नंबर होगा, है ना। तो ये जो लिमिट दे रखी है ना, इस लिमिट के अंदर ही अंदर, है ना, या तो इसके इक्वल या इससे कम, यहाँ तक नंबर प्रिंट करने हैं, दो के गैप में, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस वैल्यू, ओके। तो ये हमने वाइल लूप से देख चुके हैं कि वाइल लूप से हमने कैसे बनाया था, ओके। हमें इसको फॉर लूप से देखना है। तो बेसिकली ये हमने वाइल लूप से बनाया था, ओके। हमने क्या किया था, स्टार्ट वैल्यू, है ना, और एंड वैल्यू, ओके। तो बेसिकली स्टार्ट और एंड मतलब वही लिमिट वैल्यू, ओके। और स्टार्ट वैल्यू मतलब ये, ठीक है, ये हमने स्कैन करा दिया यूजर से, और इस तरह से हमने किससे बनाया था, अपने वाइल लूप से। तो हमने कहा था जब तक हमारी स्टार्टिंग वैल्यू, है ना, वो एंड से कम है, एंड तो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना, 13 ही रहेगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमारी, लेट्स से शुरू में हमने 3 भरा है, तो 3 लेस देन, है ना, इक्वल टू, और एंड वैल्यू 13 भरा है, तो ऐसे चलती रहेगी और ये स्टार्ट वैल्यू प्रिंट होती रहेगी। लेकिन स्टार्ट वैल्यू कभी यहाँ पर आ जाएगी, है ना, फिर उसके बाद हम स्टार्ट वैल्यू में 2 ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें अभी 3 है स्टार्ट वैल्यू में, है ना। ये मैं पूरा अच्छी तरीके से आपको वाइल लूप की वीडियो में बता चुका हूँ, ओके। तो यहाँ जस्ट रिकैप करा रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, 3 के बाद हमें 5 चाहिए, तो हमने कहा इस स्टार्ट वैल्यू में जो 3 है उसमें 2 ऐड कर दो और स्टार्ट को अपडेट कर दो 5। तो अब स्टार्ट में ये वैल्यू आ जाएगी 5, राइट, 5। उसके बाद चेक किया ये अपडेटेड वैल्यू क्या लिमिट से कम है, यानी एंड से कम है, हाँ, तो 3 के बाद ये नई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। उसके बाद हम स्टार्ट प्लस 2 यानी 5 प्लस 2, अब हम 7 कर देंगे, है ना, स्टार्ट वैल्यू को। ऐसे करते करते स्टार्ट वैल्यू जब तक मेरी 13 से कम है या 13 के बराबर, है ना, बराबर है, तब तक तो मैं काम करूंगा, है ना, तब तक ये लूप चलता रहेगा, है ना। तो ये मेरी कंडीशन लिखी गई है, तो इस तरीके से चलता रहेगा। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा, राइट। फॉर लूप से बनाने के लिए क्या करेंगे, है ना, एक स्टेप में नहीं बढ़ाना है, एक स्टेप में बढ़ाएंगे तो ये तो कौन सा प्रोग्राम बन जाएगा, नेचुरल नंबर को प्रिंट करने का फ्रॉम स्टार्ट वैल्यू टू एंड वैल्यू। तो अब मुझे 2 स्टेप में बढ़ाना है। तो सिंपल सी बात है, फॉर लूप हम कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, मुझे लगता है आप बना ही देंगे अपने आप। यहाँ तक का प्रोग्राम सेम रहेगा, राइट। स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू तो स्कैनर से ही लेनी है, इसमें तो कोई लूप का मतलब ही है नहीं, ठीक है। अब क्योंकि मुझे बार बार, है ना, नई नई वैल्यू प्रिंट करनी है, ये वाली लाइन को क्या करना है, रिपीट करना है। तो अब मैंने क्या किया, फॉर लूप में हम क्या करते हैं, हम इनिशियलाइजेशन भी यही करते हैं, ठीक है। कंडीशन यहाँ लिखते हैं, है ना, और यहाँ पर अपडेशन करते हैं, राइट। तो इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो बार बार चेंज हो रहा है। तो हमने देखा था कि हमारा स्टार्ट है जो बार बार चेंज हो रहा है, एंड यानी कि जो लिमिट वैल्यू वो तो फिक्स हो गई ना, वो तो चेंज नहीं करनी है। हमें ये स्टार्ट वेरिएबल को बार बार चेंज करना है, ये कंट्रोल कर रहा है हमारी कंडीशन को, क्योंकि यही अपडेट हो रहा है बार बार। और कभी ये इतना अपडेट हो जाए कि एंड से बड़ा हो जाए तो हम रुक जाते हैं। तो इस कंट्रोल वेरिएबल को, यानी ये स्टार्ट वेरिएबल को हमें बार बार अपडेट भी करना है। तो ये इनिशियलाइज तो देखिए यहाँ हो चुका है, जब हमने स्कैनएफ के जरिए स्टार्ट में वैल्यू डाली है ना, लेट्स से हमने कोई भी वैल्यू डाली 3 डाली है, तो इनिशियलाइज तो हो गया ना। तो अब हमें यहाँ इनिशियलाइज करने की जरूरत है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो तो हमने स्कैनर से इनिशियलाइज किया है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमने लिख दिया स्टार्ट इक्वल टू 0, ऐसे इनिशियलाइज करते हैं डायरेक्टली, या हमने
अपने आप स्कैनर से कर दिया क्योंकि यूजर से वैल्यू लेनी थी। ओके, क्योंकि हमने बोला गया था कि यूजर से ले लो। नाउ तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली जगह को खाली छोड़ सकते हैं, वी कैन लीव इट। ओके, तो फॉर लूप कहता है आई एम ओके, यू कैन लीव इट। ओके, आपको यहाँ दोबारा से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर आ जाइए कंडीशन, तो कंडीशन तो हमें चाहिए, तो हम कंडीशन यही वाली लिख देंगे। तो हमने कंडीशन लिख दिया, ठीक है। और अपडेशन वाली स्टेटमेंट है ना, यानी स्टार्ट को बार बार चेंज करो। तो स्टार्ट, अब स्टार्ट प्लस प्लस नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्ट को मुझे क्या करना है, 2 स्टेप से बढ़ाना। तो स्टार्ट इक्वल टू, इससे हम बाहर लिखेंगे स्टार्ट +2, और ब्रैकेट अब बंद होगा, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट जो था ये अब बंद होगा। तो हमने स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट +2 यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये स्टार्ट +2। ओके, और बॉडी के अंदर एक लाइन रहेगी कि स्टार्ट की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि ये प्रोग्राम का अब फ्लो कैसे चलेगा। तो बेसिकली हम जब इसी प्रोग्राम के अंदर आएंगे, अंदर आए, स्कैनर से हमने स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू हमने ले लिया, लेट्स से ये भी 13 लिया। अब हम फॉर लूप में आएंगे, वो कहेगा इनिशियलाइजेशन वाली स्टेटमेंट कहाँ है ना, वो कहेगा नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, वो सीधे यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और वो चेक करेगा क्या 3 है ना, 13 से कम है, हाँ कम है, तो अंदर आएंगे और ये वैल्यू प्रिंट कर देंगे 3। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, है ना, तो मैं नंबर लगा देता हूँ, मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि 1 मेरा यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। ठीक है, पहली बार आप यहाँ पर आए, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि बॉडी के अंदर आने वाली, इसको भी हम जरा देख लेते हैं कि ये भी, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे यहाँ पर आए, ठीक है। फिर प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर हमने स्टार्ट की वैल्यू चेंज करी, तो स्टार्ट की वैल्यू कितनी है अभी, अभी हमारी 3 है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, तो मैं यहाँ पर 5 कर दूँ, ठीक है। तो यानी थर्ड टाइम यहाँ पर आकर के हमने 5 कर दिया था, ठीक है। अब हमने चेक किया कि यहाँ पर, है ना, यानी कि 4 टाइम हम यहाँ पर आए और चेक किया कि 4 क्या कम है किससे, एंड से, यानी 13 से। हम कहेंगे यहाँ कम है, तो हमारा, सॉरी 4 कम नहीं है, स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 हमारा कम है किससे, 13 से, यानी कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 13, यस। तो हम स्टार्ट की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। स्टार्ट की वैल्यू कितनी है, स्टार्ट की वैल्यू हमारी 5 है, 5 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब मैं स्टेप नंबर, है ना, बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो 4th स्टेप यहाँ आ गया, 5th स्टेप आ गया, ठीक है। अब 6th बारी में मैं यहाँ चेक करूंगा, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट +2, क्योंकि 5 प्रिंट हो चुका है, तो नेक्स्ट वैल्यू मुझे 5 + 2 चाहिए, 5 + 2 7, ठीक है। तो स्टार्ट की वैल्यू 7 होगी। फिर इस 7 वाली वैल्यू को चेक करूंगा एंड से, 7 क्या 13 से कम है ना, 7 कम है 13 से, तो ठीक है, अंदर आ जाइए, है ना। तो बेसिकली अभी 7 स्टेप पे यहाँ है, 8 स्टेप पे यहाँ है बॉडी के अंदर, और मैंने यहाँ पर 7 स्टेप, ठीक है। ऐसे वैल्यू मैं प्रिंट करता जा रहा हूँ, अपडेटेड वैल्यू, एंड सो ऑन, जैसे ये चल रहा था व्हाइल लूप में वैसे यहाँ चल रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं है ऐसा कुछ, राइट। सो इस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम हमारा 13 तक प्रिंट कर देगा। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 4 ली और ये 14 लिया है ना, तो ये 14 से 16 वाला ये लॉजिक कैसे काम करेगा, है ना, वो मैं व्हाइल लूप की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है कि 4 और 14 में, तो ये कभी ऐसा होगा ना कि 14 आ जाएगा, 14 लेस देन, है ना, ये जैसे यहाँ पर एंड वैल्यू तो मैंने क्या दी है, यहाँ देखिए 15 दी है ना, और स्टार्ट वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 6 होगी, 12, कभी 14 होगी। तो ये चेक करेगा कभी 14 क्या 15 से कम है, मैं कहूँगा हाँ, तो ये 14 प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये यहाँ जाएगा 14 + 2 16 करेगा, फिर यहाँ आएगा ये 16 चेक करेगा, स्टार्ट वैल्यू 16 हो चुकी है ना, 16 क्या 15 से कम है, 15 से कम है, और ये फॉल्स हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, तो ये 16 प्रिंट नहीं कर पाएगा, है ना? इस तरीके से तब भी काम करेगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। तो आप इस प्रोग्राम को चला के भी देख सकते हैं, लेट चला के देखते हैं हम इसको आईडी में। तो देखिए ये मेरा प्रोग्राम है, ओके, फॉर लूप से, ओके। तो ये हमने फॉर लूप से प्रोग्राम अपना लिख दिया है, और मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ। तो हमने इसको चलाया, सबसे पहले स्टार्ट और एंड वैल्यू पूछेगा, तो मैंने कहाँ से शुरू करना है, काउंटिंग 3 से, स्पेस दे दो, है ना, या नेक्स्ट लाइन में दे दो एंड वैल्यू 13, तो देखिए 3 से लेकर 13 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएंगे, राइट। यानी कोई कंपाइल टाइम एरर भी नहीं है कि आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखना ही लिखना है ना। बाहर हो गया है तो ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहीं पर लिखना है, ओके। नाउ अब इसमें एक चीज है, अगर आपने गलती से ये स्टार्ट इक्वल टू 0 ऐसा कुछ लिख दिया है ना, मतलब खुद एक्सप्लिसिटली यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख दी कि स्टार्ट की वैल्यू आप कहीं से शुरू कर रहे हो, तो आप मुझे बता सकते हैं इस प्रोग्राम का, और तो इस प्रोग्राम का क्या आंसर आएगा, ओके, काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी। तो आप इस वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या इसका आंसर आएगा, तो मैंने यहाँ स्टार्ट इक्वल टू 0 एक्सप्लिसिटली लिख रखा है, और ये प्रोग्राम है, ओके। तो आइए आपने समझा होगा कि कैसे इस प्रोग्राम का आंसर क्या है। तो बेसिकली इस प्रोग्राम का आंसर क्या होगा, आप स्टार्ट वैल्यू कितना भी दें,
कितना भी दें, चाहे आप 5 दें, 7 दें, 8 दें, ठीक है, इस प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका। हमेशा काउंटिंग जीरो से ही शुरू होगी, जीरो प्रिंट होगी, फिर 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 4 + 2 6 होगी, ऐसे करके कहाँ तक, जो एंड वैल्यू तक, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब ये है कि मैं इस प्रोग्राम को अगर दोबारा चलाऊं और मैंने स्टार्ट वैल्यू कुछ भी दिया, लेट से मैंने 4 दे दिया और मैंने कहा 4 से लेकर 15 तक, है ना, या इसके कम, यहाँ तक दो के गैप में काउंटिंग प्रिंट करो, लेकिन काउंटिंग देखिए 4 से प्रिंट नहीं होगी, जीरो से होगी हमेशा, 0 से 14, है ना, क्योंकि 14 के बाद 16 तो प्रिंट होगा नहीं, क्योंकि 15 लिमिट है, लेकिन काउंटिंग हमेशा जीरो शुरू होगी। ओके, अगर आप ऐसे ही कुछ और भी दे देते हैं, लेट से आपने 12 दे दिया स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू कुछ दे दिया, लेट से 21, ओके, तो देखिए 12 से 21 के बीच की काउंटिंग प्रिंट नहीं होगी, जीरो से लेकर के 21 के बीच की काउंटिंग प्रिंट होंगी, दो के डिफरेंस में। तो हमेशा स्टार्टिंग वैल्यू जीरो हो रही है, तो हुआ क्या है, यहाँ जो भी स्टार्ट वैल्यू दिया, अगर आपने स्टार्ट वैल्यू में ये जैसे 12 दिया था ना, तो क्या होता है, उसके बाद अंदर आता है प्रोग्राम और फॉर लूप में यहाँ आकर के वो स्टार्ट वैल्यू को फिर से चेंज कर देता है, वो 12 ना रख करके जीरो कर देता है, स्टार्ट वैल्यू जीरो हो गई और एंड वैल्यू तो वही 21 ही रहेगी, तो जीरो फिर 21 ऐसा बन गया प्रोग्राम। तो ये जीरो से लेकर 21 है ना, पहली बार जीरो आएगा, जीरो क्या 21 से कम है, यस, तो जीरो प्रिंट कर देगा पहली बार, तो 0 + 2 2 हो जाएगा, ओके, फिर नेक्स्ट बार 2 चेक करेगा क्या 2 आपका 21 से कम है, यस 1, तो ये आपको ध्यान देना है ना, कि आपने यहाँ कहीं गलती ना कर दी होगी। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पर। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में भी हमने देखा था कि व्हाइल लूप से हमने इसको कैसे बनाया था। प्रोग्राम सिंपल है, प्रोग्राम कहता है कि आपको एक स्टार्ट नंबर वही देना है, ओके, और एंड वैल्यू या लिमिट ले लेनी है, ओके, तो हमने लिया 2 और 32। अब आपको क्या करना है, 2 से लेकर 32 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है, लेकिन लेकिन आपको इस तरह से प्रिंट करानी है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, जैसे आपने अगर 2 दिया, ठीक है, तो उसके बाद 4 आना चाहिए, फिर 8 16 32, ऐसे ही अगर आपने 2 दिया है और 35 दिया है, तो देखिए 2 से लेकर के 35 के बीच की काउंटिंग प्रिंट हो रही है, लेकिन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। आपको इस पैटर्न से पता लगाना है कि ये पैटर्न क्या कह रहा है। अगर आपने 5 से 162 तक की बीच की काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो आपका इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, 5 10 ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर आप देखें कि 2 2 के बाद 4 हो रहा है ना, तो यहाँ कोई कह सकता है कि 2 + 2 कर दिया, बट 4 में 2 ऐड करेंगे तो 8 थोड़ी ना आएगा, ऐसे 8 में 2 ऐड करेंगे तो 16 थोड़ी ना आएगा, तो इसका मतलब ऐसा कुछ ये वो वाला प्रोग्राम नहीं है जो पीछे वाला था कि 2 हर एक वैल्यू में 2 2 ऐड कर दो, है ना। तो ये इस तरीके से आपको खुद पता लगाना है कि इस तरह से क्या कह रहा है। तो बेसिकली 2 से अगर मैं 2, ये जो नंबर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 4 मिल जाएगा, 2 2 जा 4। ऐसे 4 का ट्वाइस, 4 का डबल कितना होता है, 8, यानी कि 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 मिल जाएगा, ऐसे 8 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 32। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, मैं दो दो से मल्टीप्लाई करके नए नए नंबर जनरेट कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ऐसे ही 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, 80 2 जा 160, ओके। और 16 2 जा कितना होता है 320, लेकिन वो तो इस लिमिट से बाहर चला गया, तो इसको तो प्रिंट नहीं कराया, इसलिए यहाँ तक कराया। यानी कि आपको हर बार क्या करना है, नंबर को दो दो प्लस नहीं करना है, अपने नंबर में दो दो से मल्टीप्लीकेशन करना है, बस, और कुछ भी नहीं है। और आपको बस यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको जो स्टार्टिंग वैल्यू दी जाएगी ना, यूजर जो इनपुट करेगा वो जीरो नहीं भर सकता है, जीरो के अलावा कोई भी पॉजिटिव नंबर भर सकता है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा कि जी, मतलब ये प्रोग्राम को सिंपल बनाने के लिए, अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर जीरो भी भरता है तो क्या करना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ओके। तो अभी जीरो नहीं भरना है, स्टार्टिंग वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, बस ये है, ठीक है। तो सिंपल है, ये प्रोग्राम हमने व्हाइल लूप से कैसे बनाया था, हमने क्या किया था, स्टार्ट और एंड वैल्यू ली थी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में लिया, यहाँ स्कैनर से दोनों वैल्यू ले ली थी, स्टार्ट और एंड। उसके बाद सेम प्रोग्राम है, देखिए प्रोग्राम में अंतर क्या है, यहाँ स्टार्ट +2 नहीं है, यहाँ स्टार्ट मल्टीप्लाई 2, हर बार अपनी वैल्यू को दो दो से मल्टीप्लाई करना है। तो आई होप मुझे यकीन है कि आपने अभी तक जितने प्रोग्राम मैंने दिखाए हैं, आपने प्रैक्टिस किए हैं और उसको समझा है, तो आप इस प्रोग्राम को आसानी समझ सकते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, हर बार वैल्यू जो स्टार्ट वाली वैल्यू जो जनरेट हो रही है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो न्यू वैल्यू जनरेट करने के लिए, राइट। तो अगर स्टार्ट की वैल्यू शुरू में 2 थी, तो 2 प्रिंट होने के बाद 2 2 जा 4 हो गया स्टार्ट वैल्यू, और फिर उसके बाद 4 चेक किया, एंड वाली वैल्यू से कम है तो 4 प्रिंट किया, लेकिन उसका नेक्स्ट वैल्यू 4 2 जा 8, अब 8 जनरेट होगा, राइट, 8 जनरेट होगा, तो ऐसे करके नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करते रहिए, ओके। फॉर लूप से कैसे बनेगा, कुछ भी नहीं, सेम प्रोग्राम फॉर लूप से, क्योंकि हम इनिशियलाइजेशन यहीं कर चुके हैं, है ना, स्टार्ट का, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है, सेम कंडीशन आएगी, अपडेशन वाली स्टेटमेंट यहाँ आ जाएगी, खत्म, ओके। तो ये हमने फॉर लूप से बना लिया, ओके।
अब जैसे मैंने अपने पहले प्रोग्राम में आपको बताया था कि इनिशियलाइजेशन लिखना यहाँ कोई जरूरी नहीं है, इसी तरह से मैं आपको एक दूसरी चीज बताता हूँ। क्या बताऊंगा? उस चीज को बताने से पहले पहले इस प्रोग्राम को एक बार चला करके देख लेते हैं अपनी आईडी में, ये चलेगा या नहीं चलेगा। आई होप, मुझे लगता है कि इसको दोबारा से आइटरेशन वाइज समझाने की बार बार जरूरत तो है नहीं। ओके, तो सीधे इस वीडियो को तो सीधे इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो देखिए, ये हमारा पिछला प्रोग्राम था, है ना, जिसमें हम दो दो के गैप में प्रिंट कर रहे थे। अब मुझे दो दो के गैप में नहीं, दो दो के फैक्टर से प्रिंट करना है, यानी मल्टीप्लाई कर करके, मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो यही प्रोग्राम है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, और कोई भी वैल्यू दे दीजिए पॉजिटिव वाली, 0 से बड़ी। ओके, तो लेट्स से मैंने अगर लेट्स से 2 ही दे दिया है ना, और लेट्स से 20 दे दिया एंड वैल्यू। तो देखिए 2 4 8 16, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32 होता है, लेकिन वो तो एंड से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कुछ और दे दूं आपको, लेट्स से मैंने 4 दे दिया है और मैंने कुछ वैल्यू दे दी है 33। ओके, तो देखिए 4 स्टार्टिंग, फिर 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, 32 2 जा होता है 64, वो बड़ा हो जाएगा 33 से, इसलिए उसको प्रिंट नहीं कराया। ओके, तो इस तरीके से प्रोग्राम ठीक वर्क कर रहा है। अब जो मैं दूसरी चीज बता रहा था, वो क्या बताने वाला था, जैसे यहाँ इनिशियलाइजेशन लिखना ऑप्शनल है, ऐसे ही आप इस चीज को यहाँ से हटा सकते हो। कंट्रोल एक्स कर दिया। ओके, और आप इसको बॉडी के अंदर, फॉर की बॉडी के अंदर भी लिख सकते हो, जैसा आप वाइल लूप में लिख रहे थे। लेकिन अब क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंटफ और स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट मल्टीप्लाई टू, ये आपकी फॉर की बॉडी के अंदर आपको रखनी है ना, आपको लॉजिक ऐसा बनाना है, इसको अंदर रखना है, तो आपको एक्सप्लिसिटली ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, और नहीं करेंगे तो देखिएगा क्या होगा भी। ठीक है, पहले मैं इस प्रोग्राम को बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली प्रोग्राम चलना वैसे ही है। स्टार्ट इनिशियलाइज हो चुका है, तो यहाँ पर वो कहेगा कोई बात नहीं, फिर कंडीशन चेक होगी, उसके बाद यहाँ पर आएंगे और आप अपना स्टार्ट वैल्यू, लेट्स से अगर आप 4 और 33 की बात कर रहे हैं तो 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर स्टार्ट वैल्यू मल्टीप्लाई टू यानी 8 जनरेट होगा, और स्टार्ट वैल्यू जो 8 हो गई है ना, वो यहाँ जाएगी 8 क्या आपकी लिमिट से, यानी एंड से, यानी 33 से कम है, यस, तो अब 8 प्रिंट करेंगे। ओके, उसके बाद अपडेशन यही मिल गई ना, तो ठीक है, यहीं पर काम कर लीजिए, है ना। अब इसके बाद आप इसे स्टार्ट वैल्यू को अपडेट कर दीजिए। बेसिकली आपके फॉर लूप को, आपको सी प्रोग्रामिंग के लॉजिक को कुछ नहीं पता है कि ये अपडेशन है, ये है ना क्या है, उसके लिए एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट मल्टीप्लाई टू करेंगे, यानी 8 टू या 16, 16 हो जाएगा, राइट। तो 4 और 8 अभी तक आपका प्रिंट हो चुका है, 4 और 8, 16 यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब 16 कम है, हाँ कम है, तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 16 प्रिंट हो जाएगा, और 16 के बाद 16 टू या 32 हो जाएगा, 32 जो जनरेट हो गया। अब वो यहाँ जाएगा, एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर अपडेशन मिल गई है ना, ठीक है, बेसिकली अपडेट हो गया, हमारे लॉजिक के हिसाब से काम हो गया, ठीक है। लेकिन सी का प्रोग्राम बेसिकली जाता है यहाँ पर, है ना, वो कहेगा यहाँ पर कुछ है नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं ओके हूँ ना, मत लिखो, है ना, फिर वो कंडीशन चेक करता है। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू फिर से चेक करेगा, अभी जो 32 जनरेट हुआ है यहाँ से, वो कम है मेरा 33 से, हाँ 32 भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, और 32 टू जाएगा 64, फिर वो यहाँ जाएगा, यहाँ कहेगा अपडेशन तो है नहीं, कोई बात नहीं, कंडीशन चेक करो, है ना। तो अब तो 64 तो बहुत बड़ा हो जाएगा 32 से, वो सॉरी था, हाँ 33 से, है ना, तो बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर लिखा रिटर्न जीरो। तो यानी कि प्रोग्राम का फ्लो तो वैसे चल रहा है, अगर यहाँ पर अपडेशन स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली वाली जो आप लिखनी थी वो नहीं लिखी है, तो इग्नोर कर देगा आपका फॉर लूप, कहेगा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ओके, आई एम ओके। तो यानी कि हमने को समझ में आया कि इनिशियलाइजेशन लिखना भी ऑप्शनल है, ये जो यहाँ पर हम अपडेशन स्टेटमेंट लिख रहे थे वो लिखना भी ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कंपाइल टाइम एरर कुछ नहीं आएगी, बाकी लॉजिक वाइज आपको खुद देखना है कि अगर आपने कोई गलती कर दी। ठीक है, मैं आपको आगे वाले वीडियोस में भी ये बताऊंगा, हो सकता है इस वीडियो में बता दें कि ये जो कंडीशन है, ये भी अगर आप छोड़ दें, है ना, कंट्रोल एक्स मैंने यहाँ कर दिया, और ये 2 सेमीकोलन है ना, ये बस 2 सेमीकोलन ये जरूरी है, बस ये लिखने सिंटेक्स वाइज। आपने यहाँ से कंडीशन हटा भी दी तो भी ये प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल हो जाएगा, लेकिन रन होने पर हो सकता है लॉजिकल गलती करने की वजह से आपने लॉजिक गलत लिख दिया, इसकी वजह से ये प्रोग्राम का आंसर गलत है, वो अलग बात है, लेकिन कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं आएगी, कंपाइलर गलती नहीं बताएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लिसिटली कंपाइल करने वाली स्टेटमेंट लिखी है कि G++ प्रोग्राम का नेम, है ना, .c -o, और नया मेरी जो exe बनेगी उसका नाम, मैंने कहा माई लूप। ओके, तो
अगर मैं इसको कंपाइल करूँ, यानी एंटर करा, कंपाइल हो गया, देखिए कोई एरर नहीं आया, कंपाइलर को कोई गलती नहीं दिखी इसमें, ठीक है। और अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, ठीक है, मेरा प्रोग्राम का नाम है माइलू, है ना, माइलू जो मेरी EXE बनी, मैं इसको रन करूंगा तो इसके बाद देखिए क्या होगा। तो रन किया, स्टार्ट और एंड वैल्यू दे दीजिए, कोई भी स्टार्ट वैल्यू दे दीजिए, लेट्स 3 दे दीजिए, और 3 से लेकर के आपने कहा कि मुझे फिर 16 तक, है ना, प्रिंट करानी है। तो देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, ये तो इनफाइनाइट चल रहा है, राइट। तो मुझे इसको रोकना पड़ेगा, कंट्रोल सी, राइट। तो ये प्रोग्राम तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा है। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसने 3, 6, 12 प्रिंट किया, है ना, जो कि लिमिट के अंदर है, 16 के अंदर है। 24 भी प्रिंट कर दिया, 48 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। देखिए उसके बाद ये नंबर बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। फिर एक टाइम आया नेगेटिव आ गया, एक टाइम आ गया जीरो आ गया, और उसके बाद ये हो गया, उसके बाद 0 0 0 ही आ रहा है, राइट। तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है ना, क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि हमारा सारा एप्टीट्यूड पता होना चाहिए, हमको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि गलत काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, राइट। केवल ये नहीं कि सही तरीका पता होना जरूरी है। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए कंपाइल टाइम कोई एरर नहीं है, लेकिन रन टाइम यानी लॉजिक वाइज आपकी गलती हो गई है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि कोई कंडीशन तो है ही नहीं, राइट। ऑब्वियस है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई गार्ड ही नहीं है ना। तो यहाँ पर कोई गार्ड खड़ा नहीं है कंडीशन वाला, है ना, तो कौन रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, ये तो सिंपल वैल्यू अपडेट कर रहा है। तो बेसिकली प्रोग्राम कैसे चलेगा मैं इसको आपको समझाता हूँ एक बार, ओके। तो देखिए ये प्रोग्राम एक्चुअली ये आउटपुट क्यों दे रहा है इस तरह का, ठीक है, 3, 6, 12 एंड सम टाइम, उसके बाद ये पॉजिटिव नंबर इतना बड़ा हो गया, बड़े होने के बाद ये नेगेटिव भी देने लग गया, और नेगेटिव के बाद कुछ देर के बाद ये 0 0 में कन्वर्ट हो गया, उसका 0 0 प्रिंट हो रहा है। बेसिकली देखिए, अगर आपने स्टार्ट वैल्यू 3 ली है, एंड वैल्यू 16, जस्ट फॉर द एग्जांपल, ओके। तो फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो क्या हो रहा है, अगर हम कोई कंडीशन नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, है ना, कुछ भी नहीं दे कोई बात नहीं, ओके। तो लेकिन ये चलेगा कैसे, यहाँ आएगा, ठीक है, कुछ नहीं, कंडीशन नहीं, नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रू मानता है, कंडीशन ना होने का मतलब ट्रू है, कोई गार्ड ही नहीं खड़ा है ना, कोई रोकने वाला नहीं है। अंदर आएंगे और स्टार्ट की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, स्टार्ट की वैल्यू 3 है, 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 2 जा 6, तो स्टार्ट की वैल्यू अपडेट हो गई और 6 हो गई, राइट। तो हमारा अब क्या होगा, यहाँ से 6 हो गया, ठीक है, एक तरह से यहाँ 6 हो गया, ऊपर गए, अपडेशन कुछ नहीं है, ठीक है, फिर कंडीशन पे आए, कंडीशन भी कुछ नहीं है, हम चेक करने आते हैं लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है, तो कुछ नहीं है तो ट्रू है, अंदर आ गए 6 प्रिंट कर दिया, उसके बाद 6 2 जा 12, अब 12 प्रिंट होगा, मतलब 12 इनिशियलाइज हो गया स्टार्ट। उसके बाद कंडीशन, सॉरी, अपडेशन कुछ नहीं, कंडीशन कुछ नहीं, तो अंदर आ जाइए, तो 12, 12 के बाद 12 2 जा 24, अब 24 हो गया इनिशियलाइज, 24, ठीक है। 24 के बाद अपडेशन कुछ नहीं है, अब कंडीशन पिछली बार रोक रही थी लेकिन अब कंडीशन ही नहीं है तो रोकेगी कौन, कोई नहीं, तो ये फिर से अंदर आ गया और यहाँ हमारा 24 प्रिंट हो जाएगा, 24, क्योंकि गार्ड नहीं है, ये कंडीशन है ही नहीं, बस उसके बाद काम खत्म। और अब क्या होगा, अब हम यहाँ पर स्टार्ट वैल्यू के बाद यहाँ 24 टू जा क्या कर देंगे 28, सॉरी 48, ठीक है, 2 4 जाएगा 48, और इसके बाद फिर से ऊपर गए, अपडेशन कुछ नहीं है, कंडीशन ट्रू, और 48 भी प्रिंट हो गया, राइट। तो यानी कि आप चलते जा रहे हैं, कंडीशन कोई नहीं तो आप अंदर आ रहे हैं, हमेशा अंदर आएंगे, ऐसे करते करते ये 48 का ट्वाइस ये सब, है ना, ये यहाँ से चेंज होते रहेंगे, गार्ड कोई है नहीं, तो ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, तो स्टार्ट वैल्यू बढ़ते 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 बढ़ते, ये देखिए इसका ट्वाइस, इसका ट्वाइस, ट्वाइस ट्वाइस होते होते, अब आप कहेंगे सर इसका ट्वाइस कोई नेगेटिव नंबर थोड़ी ना हो सकता है, ये कैसे आ गया, इस क्वेश्चन का जवाब छुपा हुआ है डेटा टाइप्स में, ठीक है, रेंज क्या होती है डेटा टाइप्स की उसके अंदर। तो आपको पता है इंट जब नॉर्मल लिखते हैं वो एक साइंड वेरिएबल या साइंड डेटा टाइप कहलाता है, राइट। इंट स्टार्ट मतलब साइंड टाइप का है ये स्टार्ट, ओके। और स्टार्ट को अगर मैं 4 बाइट का मानूं, ओके, तो 32 बिट का हो गया। अब इस इंट की रेंज कितनी होगी, तो रेंज होगी आपकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, इस नेगेटिव ऑफ दिस नंबर से लेकर के दिस नंबर तक। तो क्योंकि ये 2 के बाद 32 -1 वाला 2 के बाद 31 है ना, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, सेम ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ये सब मैं आपको डेटा टाइप की वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ पर भी दोबारा जाके देख सकते हैं, ओके। और ये मेरा जीरो है, तो ये मैंने नंबर लाइन पे दिखा दिया आपको। तो बेसिकली हो क्या रहा है, मेरा स्टार्ट क्या था, इनिशियली 3 था, है ना, 3 कहीं यहाँ पर था, है ना, 3 के बाद 3 का डबल 6, 6 प्रिंट हो रहा था, है ना, 3 6, फिर 6 का डबल 12, है ना, फिर 12 का डबल कितना होता है 24 की और दूर जा करके, ठीक है, मैं इसको और थोड़ा रेंज को यहाँ बता देता हूँ, है ना, यानी कि
ये वाली जो रेंज है यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। फिर 24 का डबल 48 ना, तो ऐसे करके स्टार्ट बढ़ता जा रहा था। कभी बढ़ते 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 इतना बड़ा नंबर आ गया। ये नंबर भी आपका एक तरह से कह सकते हैं इसकी रेंज में था, है ना। तो अगर आप ये नंबर मान लेते हैं कि ये नंबर बहुत बड़ा है, मान लीजिए 1000 करोड़ है, ठीक है, या उससे भी बहुत बड़ा नंबर है, तो ये वाला जो नंबर है ये इस 1000 करोड़ के अंदर है, ठीक है, कहीं यहाँ पर है, ठीक है, ओके ना। जब इसका ट्वाइस किया तो मान लेते हैं कि हमारा नंबर हुआ क्या, ये बाहर चला गया, यानी कि इस रेंज से बाहर चला गया। अब ये नंबर तो आपका स्टार्ट के अंदर स्टोर हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो कितने बिट का है, 32 बिट का, और ये नंबर उससे ज्यादा हो गया। तो क्या होता है आपका आपका सी प्रोग्रामिंग में ये नंबर कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद ये रैप अराउंड हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ, रैप अराउंड हो जाएगा और कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वो लॉजिक के हिसाब से होता है कि वो नंबर कितना बड़ा है तो किधर की तरफ आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इस नंबर से मैप हो जाएगा, और ये नंबर जो होगा वो स्टार्ट में स्टोर होगा। तो समथिंग मल्टीप्लाई 2 किया, वो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, ओके, इसको मल्टीप्लाई 2 किया, वो इतना बड़ा हो गया, तो नहीं आया, तो ये नेगेटिव नंबर जो यहाँ था वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, वो स्टोर हो जाएगा स्टार्ट के अंदर। तो ये नंबर जो कि ये नेगेटिव वाला नंबर था यहाँ, वो क्या होगा, इसके अंदर आ गया, और अगली बार वही प्रिंट हो गया। फिर अब आप इसका भी नेगेटिव करेंगे, यानी इस नंबर का, है ना, अगली बार क्या होगा, इस नंबर का भी ट्वाइस होगा, क्योंकि हर नंबर का ट्वाइस होगा। माइनस ऑफ, है ना, ये देखिए माइनस यहाँ जो लिखा था, बेसिकली ये नंबर माइनस ऑफ ये नंबर, ये इसका डबल है, इस नंबर का डबल है। तो अब क्या हो रहा है, इस नंबर का डबल मान लेते हैं ये वाला है, ये नेगेटिव नंबर है ये वाला, ठीक है, ये रेंज के अंदर ही है ना, इस वाली नेगेटिव रेंज के अंदर है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब हुआ क्या, नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हर बार ट्वाइस ट्वाइस कर रहे हैं, है ना, ये प्रिंट ऐसे करा, प्रिंट हो गया नेगेटिव नंबर। लेकिन जब इसका भी ट्वाइस किया, यानी जब इसका भी ट्वाइस किया, तो ये नेगेटिव की रेंज से बाहर चला गया। अब नेगेटिव की रेंज से बाहर चला गया तो वो तो स्टार्ट में स्टोर नहीं हो पाएगा 32 बिट में, तो क्या होगा, ये वाला नंबर रैप अराउंड हो जाएगा और कहीं पॉजिटिव नंबर पे मैप हो जाएगा। और वो पॉजिटिव नंबर पे इस तरह से मैप हुआ कि वो जीरो पे मैप हो गया, जीरो पे मैप हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, अब दिस नंबर मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक है, रेंज से बाहर चला गया, मैप होना है जीरो पे, जीरो पे मैप हो गया, तो समथिंग मल्टीप्लाई 2, इसका एक्चुअल आंसर जीरो आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर आएंगे और जीरो प्रिंट कर देंगे, तो ये जीरो प्रिंट हो गया। अब इसके बाद हमेशा जीरो होगा, क्यों होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टार्ट में जीरो हो गया, आप किसी भी नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग, तो जीरो ही रहेगा। तो फिर अगली बार फिर से यहाँ जीरो प्रिंट होगा, तो जीरो प्रिंट हो रहा है, फिर से स्टार्ट तो हमेशा जीरो ही रह रहा है, तो जीरो मल्टीप्लाई टू जीरो, तो ऐसे करते वो जीरो 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 ही प्रिंट होगा, ओके। तो इस कारण से ये आंसर आ रहा है, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि गलत आंसर भी क्यों आ रहा है, इसके पीछे भी लॉजिक क्या है, तभी आप सही वाले आंसर को समझ पाएंगे ढंग से। तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए कि इंटरव्यू में बहुत पूछ सकते हैं आपको, ऑनलाइन असेसमेंट में और डायरेक्ट इंटरव्यूज में भी, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे जो कह सकते हैं कि मिनिमल रिक्वायरमेंट है फॉर लूप में, वो क्या है, फॉर लूप के अंदर ये 2 सेमीकोलन लगाना है, बाकी आप खाली छोड़ सकते हो, कंपाइल टाइम कोई भी एरर नहीं आएगी, ओके। और अब हम आप अपनी वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस फॉर लूप से और भी जुड़ी हुई बहुत चीजें देखेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने इस वीडियो में बताई आपको, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि आपने अगर इन 2 सेमीकोलन नहीं लगाए और आपने कहा कि सिंपल फॉर ऐसे लिख कर रख दिया, ठीक है, तो ये तो कंपाइल टाइम एरर है, आपको 2 सेमीकोलन तो कंपलसरी नहीं लगाने, ये मिनिमल रिक्वायरमेंट है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे कि कैसे हम फॉर लूप्स को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, इसके ऊपर और प्रोग्राम्स देखेंगे, ओके, ताकि आपको फॉर लूप की गहराई से समझ आ सके, ओके। तो अगर आपको कोई भी कमेंट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सजेशन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।